Hello students, I am Rajkumar Ranjan. I am a school teacher. I have more than 15 years teaching experience. आज हम लोग प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस उसको बोलते हैं जो एक तरह के एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है, और ये दो तरह का होता है, एलिमेंट और कंपाउंड। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट जो है एक तरह के एटम से मिलकर के बना हुआ होता है, जबकि कंपाउंड जो है एक तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ होता है। अब हम लोग समझते हैं ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या है। अब जैसे बच्चे ये गोल्ड है, गोल्ड का एक पीस ले लो, ये क्या है? गोल्ड का एक टुकड़ा है। तो इसके अंदर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आप लोग क्या पाएंगे कि इसके अंदर बहुत सारे क्या हैं? एटम्स हैं। ये क्या है? एटम्स है। ये देखने से ऑब्जर्वेशन ये मिल रहा है हम लोगों को, ये पता चल रहा है कि जो एलिमेंट होते हैं एक तरह के एटम से मिलकर के बने हुए होते हैं। इसमें से अगर एक पार्टिकल्स को निकाल लिया जाए, जैसे गोल्ड है, किसी से बना? पार्टिकल्स बना हुआ, बहुत सारे पार्टिकल्स दिख रहे हैं। इस पार्टिकल्स को और बाहर निकालते हैं तो ये पार्टिकल्स क्या है? तो पार्टिकल्स एटम, और ये सारे एटम एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि एक ही तरह के एटम से बने हुए रहते हैं, एक काइंड के एटम से बने हुए रहते हैं। अगर ये गोल्ड है तो सारे पार्टिकल्स जो होंगे, सारे इसके अंदर एटम्स जो होंगे, सारे गोल्ड ही होंगे, गोल्ड के ही एटम होंगे, नहीं? उसी तरह से अगर कंपाउंड को देखा जाए तो कंपाउंड जो है एक तरह के मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है। जैसे एग्जांपल में वाटर ले लो, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, यानी एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन। यहाँ देखने से पता चल रहा है ना कि डिफरेंट तरह के एटम्स है। इसमें एक तरह के एटम्स थे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट तरह के एटम्स हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स एक जैसे होंगे। इस चीज को मैंने यहाँ समझाने की कोशिश किया है। ध्यान से देखो बच्चों, मान लो कि ये वाटर है, इस बीकर में वाटर है, तो इस वाटर मॉलिक्यूल्स को आप देख सकते हैं, ये अलग अलग मैंने दिखा रखा है। ये सभी एक जैसे दिख रहे हैं ना? ये सारे पार्टिकल्स हैं। क्या है? पार्टिकल्स। और इस पार्टिकल्स को बच्चों आप लोग क्या बोलोगे? मॉलिक्यूल्स बोलोगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बोलोगे। क्या बोलोगे? मॉलिक्यूल बोलोगे। ये सारे मॉलिक्यूल एक जैसे हैं। इतना क्लियर हो गया कि कंपाउंड जो है एक तरह के मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जबकि एलिमेंट एक तरह के एटम से बने हुए होते हैं, और ये एटम सारे एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि एक ही तरह के, एक ही काइंड के एटम से बना हुआ होता है। जबकि यहाँ कंपाउंड में देखा जाए तो एक तरह के मॉलिक्यूल से तो बना हुआ होता है, लेकिन अगर उसके मॉलिक्यूल्स को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो डिफरेंट तरह के क्या मिलेंगे? आपको एटम्स मिलेंगे। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कंपाउंड के, डिफरेंट तरह के एटम्स के बने होते हैं, एक तरह के एटम्स के बने हुए नहीं होते हैं। अच्छा, एक और आप लोगों को कंफ्यूजन को क्लियर करना चाहता हूं कि देखो, कंपाउंड मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं, आप सभी जानते हैं। एलिमेंट भी हम लोग को यही लिखा हुआ मिलता है कि ये किसका बना होता है? एक तरह के एटम से बना होता है। लेकिन इतना ध्यान रखना, एलिमेंट भी मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। एलिमेंट भी मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। इसको समझने के लिए बच्चे अभी मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लेते हैं कि नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ये मॉलिक्यूल है। ये कैसे बनेगा? मानते हैं एक नाइट्रोजन और ये दूसरा नाइट्रोजन, और मिलकर के क्या बन गया? N2 मिल गया। ये एटम है। क्या है ये? एटम। ये भी क्या है? एटम है। लेकिन ये दोनों एलिमेंट जुड़ करके यहाँ क्या बन गया? मॉलिक्यूल बना। क्या बना? मॉलिक्यूल बना। लेकिन इसमें अंतर क्या है? इसको अगर ब्रेक डाउन करते हो, इस मॉलिक्यूल को, इस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को अगर आप तोड़ते हो तो एक ही तरह के एटम मिलेंगे। जबकि यहां पर देखो,
अगर कंपाउंड के मॉलिक्यूल को ब्रेक करोगे तो एक तरह के एटम नहीं मिल रहे हैं। जैसे आप यहाँ वाटर देख लिए, जैसे मान लेते हैं ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों के जुड़ने से क्या बनता है, H2O बनता है। बैलेंस अगर करने की जरूरत है तो समझो आप लोग, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के H2O बना, ठीक है। अगर ये एटम है, ठीक है ना, ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये एटम है, दोनों मिलकर के क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। क्या बन गया बच्चे, मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन इस मॉलिक्यूल को अगर आप ब्रेक डाउन करते हो तो 2 हाइड्रोजन और एक क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। तो यहाँ डिफरेंट एटम्स है, क्या है, डिफरेंट एटम। इससे पता चलता है कि मॉलिक्यूल के, कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल है डिफरेंट तरह के एटम्स के बने हुए होते हैं, लेकिन सेम तरह के मॉलिक्यूल से बने होते हैं। डिफरेंट तरह के एटम्स से बनते हैं लेकिन सेम तरह के मॉलिक्यूल से बनते हैं, और एलिमेंट जो है सेम तरह के एटम से बनते हैं, ठीक है ना, क्लियर है ना। और इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं अगर उसको भी ब्रेक डाउन करेंगे तो सेम तरह के ही एटम्स मिलेंगे। जैसे कि नाइट्रोजन का हमने ब्रेक किया तो सेम तरह के एलिमेंट मिले, एक तरह के ही एलिमेंट मिले। तो यहाँ इस वीडियो से इतना तो आप लोगों को जरूर क्लियर हो गया होगा कि जो मॉलिक्यूल एलिमेंट के होते हैं वो कैसे होते हैं, कंपाउंड के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, एलिमेंट किस चीज से बनता है, कंपाउंड किस चीज से बनता है, ये तो क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्प करता है, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, तो प्लीज हमें सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।